भाई ध्यान से सुनना, आपको आवाज़ आ रही है कोई? मैं चुप हो रहा हूँ एक सेकंड। आई एम रेफरिंग टू द पंखे की आवाज़, क्योंकि भाई गर्मियाँ आ गई हैं एंड हमेशा मैं 5 की स्पीड पे पंखा चला के रखता हूँ, लेकिन जब भी मुझे व्लॉग करना होता है मैं स्पीड कम करके 2 या 1 कर देता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता आपको पंखे की आवाज़ से डिस्टर्बेंस आए। यानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि व्लॉगिंग ड्यूरिंग समर्स इज़ पेनफुल इन जनरल, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, आप कहीं भी जाकर व्लॉग कर सकते हो, बालकनी में खड़े होकर व्लॉग कर लो, छत में चले जाओ, पार्क में चले जाओ, पार्किंग में चले जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, क्योंकि मौसम इतना प्यारा है। लेकिन गर्मियों में घर से बाहर निकलो, नेक्स्ट लेवल गर्मी, पसीने वाली गर्मी स्टार्ट हो ही गई है, मतलब ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक से तो भाई फटने वाली है, नेक्स्ट लेवल वाली, एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट। एंड गाइज आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बट आपको मेरी शक्ल से वैसे पता नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश, हैप्पी और ऐसे ना मतलब एनर्जाइज सा लग रहा हूँ। लेकिन जो मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ अपने कैमरे के ऊपर, इस माइक में कुछ दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्यों, थोड़ी सी आवाज़ बीच बीच में रैंडम वीडियोज़ में डिस्टॉर्ट हो रही है। और 18,000 का मैंने माइक खरीदा था 2 साल पहले, और अब कहीं फिर से ना खरीदना पड़े यार, वैसे ही बहुत खर्चे आ रहे हैं यार, क्या दिक्कत है भाई। अगर इस गर्मी में ठंडा ठंडा तरबूज नहीं खाया नमक डाल के, तो क्या खाया? स्वाद है। गाइज़ ये देखो ये क्या हो गया, ये देखो, मैंने देखा अपनी बाइक में ये लाइट आधी बाहर निकली हुई थी, और डेलिबरेटली भाई मेरे हिसाब से किसी ने तोड़ी है ये, एंड आई डोंट नो ये किसने किया है, बट इफ़ आई एवर फाइंड यू देन आई एम गोइंग टू टर्न यू अराउंड एंड स्लैप द फक आउट ऑफ योर चूथर्ड्स हार्डर देन जॉनी सिंस। मजाक नहीं कर रहा भाई, गुस्सा आ रहा है यार, क्यों करा मेरे साथ ऐसा, क्यों? लौंडे सुन के बता देते हैं बोतल रखी जहाँ भी हो, रोड नहीं बची जो तेरे भाई ने ना पियो, साइज अपना लार्ज है, टी शर्ट मीडियम क्योंकि ट्राइसेप पसंद है तेरी भाभी को अपने लौंडे, गलत अपने लौंडे, कोई भी हो मैटर हम तो सुलटा लेते फोन पे, गलत अपने लौंडे, गलत अपने लौंडे, के बातचीत रोकेगा कौन बे। और गाइस अभी मैं न्यूज़ देख रहा था कहीं इंस्टाग्राम पे या कहीं पे, उसमें लिखा हुआ था कि भाई दिल्ली में सबसे गर्मी वाला फेज चल रहा है अभी, ठीक है, काफ़ी गर्मी हो रही है, एंड इट इज़ काइंड ऑफ वियर्ड, क्योंकि इस सीज़न में मुझे एक बार भी पसीना नहीं आया, मेरे माथे से पसीने की बूंद नहीं टपकी है, और गर्मी हो रही है तो पसीना तो आना चाहिए। एंड इफ दैट मीन्स कि मैं गर्मी से इम्यून हो गया हूँ, देन हाउ कूल इज दैट, मतलब मज़ा ही आ जाएगा यार कि मेरे को गर्मी नहीं लगेगी, पसीना नहीं आएगा। एक और चीज़ है मेरी ज़िंदगी में जो मुझे बहुत पसंद है, दैट इज़ माई लो टॉलरेंस फॉर एल्कोहल, इन द सेंस कि मेरे को एक बियर में ही मस्त हिट हो जाता है, 2 में तो मतलब मेरे को मज़ा ही आता है, और 3 में तो मतलब मैं मतलब खत्म हो जाता हूँ मैं, तो कम पीनी पड़ती है मेरे को, और उसी में मेरे को हाई आता है, तो मेरे लिए वो बढ़िया चीज़ है। ये वाला सही लग रहा है यार, दिस लुक्स नाइस, इसमें स्ट्रेच अच्छा है, आई एम गोइंग टू टेक दिस वन आल्सो, दिस इज नाइस। पीछे यहाँ पे डाल दो, इसमें डाल दो। Guys, this is like 50 to 60 kgs in weight of fabric. ये ग्रे है, this black, this white, this is pink, and बहुत ही भाई फाड़ू फैब्रिक है। और नेक्स्ट अपैरल्स में जितनी भी क्लोथिंग आइटम्स बनते हैं उसका फैब्रिक लेने के लिए मैं खुद ही जाता हूँ, एंड आई पर्सनली सिलेक्ट कि भाई दिस फैब्रिक या फिर दिस फैब्रिक आई विल बाय एंड विल मेक क्लोथ्स आउट ऑफ इट, क्योंकि आई वांट टू बी एब्सोल्युटली श्योर कि भाई जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अटमोस्ट क्वालिटी का हो, और मुझे पर्सनली लाइक जाके देख के सिलेक्ट करने में वो सेटिस्फैक्शन फील होती है। सो दैट्स व्हाट आई केम फॉर, और 1.5 घंटा ड्राइव करके आया हूँ भाई। बट दिस इज़ नॉट इनफ, आई हैव टू शो यू समथिंग मोर, दैट इट हैज़ बिन 3 months जब से हमने अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करी। आप देख सकते हो सारी मशीन्स हैं, एंड दीज मशीन्स आर यूज्ड टू स्टिच क्लोथ्स, ऐसे जो बिल्कुल रॉ फैब्रिक होता है ऐसा आता है, देन उसकी टी शर्ट बनती है, ऐसे मैंने पहनी हुई है। एंड ये जो हमने फैसिलिटी खोली है, ठीक है, ये सिर्फ नेक्स्ट स्टेप लेने ही खोली है, दिस इज़ अ सेपरेट एंटिटी, इसका नाम है मोयो अपैरल्स, और नीचे वेबसाइट लिंक डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हो। दिस इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, और नेक्स्ट स्टेप इसका एक क्लाइंट है, तो बेसिकली नेक्स्ट स्टेप के सारे कपड़े यहीं पे बनते हैं। एंड दिस इज़ अ जॉइंट वेंचर बाय मी एंड योगी, योगी कैमरे के पीछे है।
एंड गाइस दिस इज आवर प्रिंटिंग रूम, जहाँ पे जो भी गारमेंट्स जब बन जाते हैं उसके ऊपर जो भी डिजाइंस होती है, प्रिंटिंग होती है, वो होता है। तो ये सारी मशीन आप देख सकते हो, सारी इंक्स है, ये भी मशीन है, ये भी मशीन है। सो हर चीज़ का डिफरेंट लाइक यूज़ है, और मैं उतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि पिछले 1 साल से आई हैव ऑल्सो बिन ट्राइंग टू लर्न थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग, हाउ टू डिज़ाइन ग्राफिक्स एंड ऑल दैट। और ये मैं कोविड के टाइम से हल्का फुल्का सीखने की कोशिश कर रहा था, और ये मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी बोला था। और यू कैन सी जो भी डिज़ाइंस होते हैं नेक्स्ट स्टेप के, वो मैं ही काफ़ी सारे डिज़ाइन करता हूँ। ये मैंने डिज़ाइन करा, थोड़ा इधर से लिखा, लाइट अच्छी आएगी। ये भी मैंने डिज़ाइन करा, ये नेक्स्ट वीक आ जाएगा अपनी हमारी वेबसाइट पे। एंड जो भी सुपर कूल चीज़ें हैं वो सारी मैं करता रहता हूँ। एंड और गाइज ये हमारा मेन रूम है, जहाँ पे हम बैठ के सारा प्लानिंग वगैरह करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं। और वो देखो, वो भी लगाया हमने, लेट्स फकिंग गो, जो मैंने आपको टी शर्ट दिखाई थी, वो भी यहाँ पे थोड़ा कूल चिल वाइब्स रहे। और हम पिछले कुछ टाइम से वुमेन के एक्टिव वेयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लड़कियों का लेगिंग्स हो गई, स्पोर्ट्स ब्राज हो गए, टॉप्स हो गए, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड इसके लिए वी आर डिजाइनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर नेक्स्ट स्टेप एंड ऑल्सो फॉर सम अदर क्लाइंट्स। सुपर एक्साइटेड, क्योंकि हमने बिल्कुल ही स्क्रैच से स्टार्ट किया है पूरा। मतलब मैंने और योगी ने पिछले 1.5 साल से हमने इस फील्ड की रिसर्च करी है पूरी इन डेप्थ, और इधर उधर घूमे हैं पूरा दिल्ली, हमने छान मारा है कहाँ पे कैसे काम होता है, क्या होता है। एंड बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया है, एंड हम यहाँ से यहाँ आ गए हैं। बट यहाँ पे रुकना नहीं है, यहाँ से इसको यहाँ लेके जाना है। एंड आई विल बी टेकिंग यू अलॉन्ग इन दिस जर्नी, और आई एम वेरी एक्साइटेड। गाइज ये देखो, हमारे पार्क के बीचों बीच में इतनी बड़ी भसण लाइट हुआ करती थी। उस भसण लाइट को पेल दिया गया है और नीचे गिरा दिया गया है, एंड वी डोंट नीड इट एनी मोर। लेकिन मस्त चीज़ हो गई, अब कोने में देखो सारी लाइटें लग गई। वो देखो, वो री, ये री, इतनी सारी लाइटें लग गई। एंड पार्क इज़ इवनली लिट। एंड काश ये हमारे टाइम पे आती, जब हम क्रिकेट खेलते तो मस्त लाइट आती, क्रिकेट खेलने में मज़ा भी आता, रात तक खेलते। बट अब लाइटें लग गई, बट क्रिकेट खेलने वाले बंदे नहीं हैं, सब इधर उधर हो गए। सैड रियलिटी ऑफ ग्रोइंग अप भाई। लेकिन सुबह से बाहर घूम रहा हूँ और तगड़ी वाली भूख लग रही है, घर जाके मस्त कुछ पेलने का मन कर रहा है। पर जब पेलने का मन कर रहा होता है तब घर में कुछ नहीं होता, और जब पेलने का मन नहीं कर रहा होता तब मम्मी ने आइसक्रीम मंगवाई होती है, मैगी बन रही होती है, घर में सब बन रहा होता है। ओ भाई, मज़ा आ गया। मज़ा आई। Guys, not gonna lie, working out in this empty gym on a Sunday evening might look boring to you, but this is amazing. देख लो, पूरा जिम खाली है। Guys, although I'm trying to motivate you all कि संडे को मैं जिम आया हूँ, ठीक है, बट एट द सेम टाइम भाई ऑनेस्टली बता दूँ कि आई डू विश दैट आई हैड अ गर्लफ्रेंड जिसके साथ मैं जिम जाने के बाद डिनर डेट पे जा सकता। ना ही गर्लफ्रेंड है, ना ही दोस्त है यार, जाने वाले सब बिजी हैं, क्या किया जाए। गाइस, अ गुड थिंग टू सी कि ग्रोसरी स्टोर में भी अपना मसल ब्लेज आ चुका है। गुड गोइंग। बट ये क्या मतलब दारू में लाने के लिए क्या? कॉकटेल है वो, कॉकटेल थोड़ी दारू में थोड़ी होती है। प्रोटीन मिला सकते हैं? डोंट पुट इट ऑन योर ओन। टॉर्टिया रैप्स, टॉर्टिया कहाँ लिखा है? ये लिखा टॉर्टिया रैप्स। और ये पहले टोटीला कहता था ये बंदा इसको, फिर मैंने इसको ना सिखाया प्रोनाउंसिएशन। मैंने इसको बोला, ये मेरी बात मानता नहीं था, मैंने इसको बोला एक बार गूगल पे पूछ क्या लिखता है, तो गूगल वालों ने कहा टोटियास कहते हैं, तब से टोटियास, मैंने टोटीला। अभी ये भैया वहाँ पे भैया गणे उसको बोला, भाई टोटीला कहाँ मिलेगा? अबे चल निकल यहाँ से। टोटीलास भाई, एल साइलेंट होता है, टोटियास, ठीक है। टोटिला दे दो भाई, तू बहुत कम है भैया ने सीता बल उठा दिया। एक पैक इसका ले रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ इसका पूरा रैप बना के खाऊंगा। और ये सब नहीं भाई, देख के तो जी ललचा रहा है। ललचा रहे बड़े होते, क्यों कर ले रहा हूँ भाई? क्योंकि मैंने ना टाको बेल का रैप खाया, मुझे लग रहा था मैं घर में बना सकता हूँ, उसमें दाल चावल और वो चिकन ही होता है। भाई तुझे एक बात बता, ये वाला कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाला टेस्ट तू ले सकता है। मेरे को ऐसा लगता है वो बना सकता है, क्योंकि हेल्दी होता है ना, वो मैं कर लूँगा, देख लियो। और वो टेस्ट नहीं आया ना, मार खाएगा फिर। आ जाएगा, तेरे को भी खिलाऊंगा। गाइस, वी जस्ट रियलाइज्ड कि वो 6 रैप्स
एंड वन मोर थिंग 180 रुपीज़ के थे 6 MB. रैप्स, मतलब 30 रुपये का एक रैप। MB. टोटली नॉट वर्थ इट, सो वी डिसाइडेड टू स्किप इट। रोटी खा लेंगे, कोई दिक्कत भाई नहीं। ये रोटी ना घर पे ही बना सकता हूँ, आधी सी की रोटी है वही बस, घर जगह पूरी वही सही नहीं है। 30 रुपये वर्थ नहीं है, 10 रुपये तक का पर पीस होता तो मैं ले लेता। और थोड़ा हम देखना ये भी ले पड़ता सकते है हैं हिसाब वैसे। किताब। कोई भी नहीं देख रहा, ठीक है, आसपास कोई भी नहीं है। मैं पहले काटने लग रहा था, ये पनीर का पीस पड़ा, पीस लगा लेते। लगा ले 2 कर दे, एक और कर दे लगा ले। मसाला मिल जाए तो अब मसाला पूछ ले, वैसे मसाला है। So guys, I'm back home and obviously I didn't buy the tortilla, but कोई दिक्कत नहीं है, घर पे रोटी में चिकन डाल के खा लेंगे। अभी मैं बनाने जा रहा हूँ, थोड़ा लेट हो गया रात को, बट स्टिल फटाफट से अपना प्रोटीन गोल जो दिन का वो हिट करते हैं, फिर सोते हैं, क्योंकि भाई फटाफट से फिर कल सुबह कितने बजे उठना है? 8:30 बजे उठना है यार नींद नहीं मिल पा रही पूरी यार। और गाइस बाकी आई थिंक दिस इज द सेकंड व्लॉग ऑफ दिस वीक एंड मोहित बेस्ट इज गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। मुझे ये वाला व्लॉग शूट करने में बहुत मज़ा आया, ऐसा फील हुआ कि भाई ये वाली कंसिस्टेंसी मोहित कहाँ चली गई थी, बट कोई बात नहीं, आई बीन यूट्यूबिंग सिंस 4-5 ईयर्स, तो थोड़ा बहुत ब्रेक मेरे को बीच में आ भी गया, ले भी लिया मैंने, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना मैं डिजर्व करता हूँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर, दिस इज मोहित बेस्ट।